Anyone? Krishna, Ravi, Rohan, Sheetal, Samad, and all people. सर तो पैरामीटर ये यस वेरी गुड। तो कल हमने पढ़ा था पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि गाइस हम हार्डकोर डेटा जो होता है वो यूज नहीं करते। वी आर नॉट यूजिंग द हार्डकोर डेटा एंड दैट इज व्हाई पैरामीटराइजेशन पिक्चर में आता है। ठीक है। तो दैट इज व्हाट गाइस योर पैरामीटराइजेशन कम इनटू द पिक्चर। तो पैरामीटराइजेशन हम कैसे अचीव करते हैं? हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू अचीव द पैरामीटराइजेशन? Parameterizations we can achieve by the two ways. How many ways, guys? Two ways. What are the two ways? Like simple, okay, simple parameterization. तो parameters क्या होता है? इस तरह से हम annotations यूज करते हैं, हम value इस तरह से पास करते हैं, and then guys in the testing.xml file we can pass the parameter. इसी को हम कहते हैं parameterization. Okay. तो hard coded values कभी भी क्यों recommended नहीं होती guys? अगर ये वैल्यू अगर 100 प्लेसेस पे यूज की है और अगर वो चेंज होगी, तो कहते हमें 100 प्लेसेस पे अलग अलग जगह पे चेंज करना होगा, राइट? एग्री एवरीवन? इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। ओके। इसीलिए हम क्या नहीं करते गए, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, और इसीलिए पैरामीटराइजेशन कम इनटू द पिक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके, हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पैरामीटर्स, ये जो एनोटेशन जो होता है, ये बिफोर मेथड एनोटेशन के साथ भी यूज किया जाता है, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के साथ भी यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो सिंपल पैरामीटर्स होता है ना, दिस इज अगेन नॉट कन्वीनियंट वे। ये इतना कन्वीनियंट वे नहीं होता है गाइस आपके ऑटोमेशन, मतलब जब हम यूज और कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ जब हमें काम करना होता है, दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। इसीलिए आपका क्या पिक्चर में आता है? दैट इज वाई यूर पिक्चर में आता है डेटा प्रोवाइडर। और वे सिंपल डेटा प्रोवाइडर पिक्चर में आता है। तो सिंपल डेटा प्रोवाइडर क्या होता है? यू कैन से गाइस एट द रेट डेटा प्रोवाइडर एप्लीकेशंस वी हैव टू यूज, और यहाँ पे 2D array में डेटा फेच करना होता है, इन शॉर्ट डिफाइन करना होता है, एंड देन वी कैन फेच द डेटा, लाइक वी कैन प्रोवाइड द डेटा गाइस हियर। इसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन हम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी लर्न गाइस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन है, एसएम स्क्रिप्ट में भी डेटा नहीं प्रेफर करते स्टोरिंग का। द रीजन बिहाइंड इट गाइस, अगेन अगर हमारे कोई ह्यूज डेटा अगर हमें डिफाइन करना है, तो दिस इज अगेन नॉट कन्वीनियंट वे, राइट? ये बिल्कुल कन्वीनियंट वे नहीं होता, और इसीलिए आपका पिक्चर में आता है, बहुत पिक्चर में आता है गाइस, यू आर व्हाट एग्जैक्टली कम इनटू द पिक्चर? डेटा प्रोवाइडर विद एन एक्सेल फाइल। हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द अपाची पॉय एपीआईज की डिपेंडेंसीज वी हैव टू ऐड। कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करके वी कैन एबल टू फेच आवर डेटा। कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं गाइस? वी कैन फेच आवर डेटा एंड देन वी कैन फीड दैट डेटा इनटू द आवर स्क्रिप्ट। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन फीड आवर डेटा। इसी को हम कहते हैं व्हाट गाइस? what we are going to call it? We are going to call it as a data provider with an Excel file। मोस्टली यही वे प्रेफर करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? सो दीज आर द डेटा प्रोवाइडर एप्लीकेशंस वी हैव टू यूज। जब जब हम यूजुअली टेस्ट डेटा कहाँ पे डिफाइन करते हैं? हमारे एक्सेल फाइल में डेटा डिफाइन करते हैं, और फिर वहां से एक्सेल फाइल से जब हमें डेटा फेच करना होता है, then Apache for APIs की dependencies we have to add. What and how many dependencies we added guys? We added these two dependencies. This is one and this is second. These two dependencies we add guys. उसके बाद यहाँ पे देखो, these are the data we have to fetch, like Excel फाइल का डेटा हमें फेच करना होता है, हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कोई फाइल एक्सेस करना होता है, वर्कबुक इंटरफेस के थ्रू कोई क्लास एक्सेस करना होता है, उसके बाद शीट नेम के थ्रू शीट गेट करनी होती है, देन फिजिकल रोज, उसके बाद गेस्ट लास्ट नेम, ये सारे रोज बेसिकली पेश करना होता है। वी हैव टू स्टोर आवर डेटा इनटू द रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर करना होता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द फॉर ईच लूप, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप, वी कैन फेच आवर डेटा। दीज मेनी थिंग्स बेसिकली विल।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी लर्न गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस हमने, वी लर्न अबाउट दी हाउ वी कैन जनरेट द रिपोर्ट्स। तो जब भी हमें रिपोर्ट जनरेट करना होता है, वी हैव टू वी हैव टू सेट अप द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन दी एक्सएमएल फाइल। किसके एक्सएमएल फाइल के थ्रू हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेटअप करना होता है। एडिट कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना होता है, ये जो लिसनर होता है, लिसनर को यहाँ पे सेट करना होता है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये लिसनर्स क्या काम करते हैं, जिस तरह से कहा जाता है ना, अगर हिंदी मूवीज में डायलॉग होते हैं कि धीरे बोलो दीवारों को भी कान होते हैं कोई सुन लेगा, उसी तरह से गाइस ये लिसनर्स का भी काम क्या होता है, जो भी एक्शंस परफॉर्म हो रही है उनको सुनना। दिस आर द लिसनर्स बेसिकली। और इस तरह से हम लिसनर्स का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे देखो टेस्ट आउटपुट फोल्डर इज बीइंग जनरेटेड एंड बेस्ड ऑन दैट योर डेटा विल बी फेच। मतलब बेस्ड ऑन दैट आपका क्या होगा, डेटा फेच हो जाएगा, मतलब आपका रिपोर्ट इज बीइंग जनरेट। तो जब भी आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन करोगे, यू विल गेट एन ऑल डेटा लाइक हाउ मेनी टेस्ट्स आर पास एग्जीक्यूटेड, सब कुछ डेटा मिलेगा आपको। उसके बाद आपका ईमेल भी रिपोर्ट होता है, यहाँ पे देखो प्रोबेबली ईमेबल रिपोर्ट या वगैरह आपके मैनेजर्स को वगैरह कोई रिपोर्ट शेयर करना है, तो यू कैन सी यू विल हैव अ ईमेबल रिपोर्ट एज वेल। सो दिस इज व्हाट गाइस वी कैन स्टोर आवर डेटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर आवर डेटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हाउ वी कैन रीरन द फेल्ड टेस्ट केस मैन्युअली। तो जब भी आपको फेल्ड टेस्ट केस मैन्युअली एग्जीक्यूट करना होता है, टेस्ट केस फेल क्यों होती गई, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज, नेटवर्क स्लोनेस की इश्यूज की वजह से, बिकॉज ऑफ द योर परफॉर्मेंस इशू, because of the internet issue, lot of third party issues probably will have, that is not your script issue, वो आपका स्क्रिप्ट का इशू नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, व्हाट वी कैन डू, ऐसे केसेस में हम करते हैं क्या, करते गाइस, वी आर गोना प्रेफर डी व्हाट गाइस फेल डॉट टेस्टिंग एक्सएमएल फाइल को हम यूज करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी आर यूजिंग गाइस, फेल डॉट टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल को प्रेफर करते हैं। और ये जो फाइल होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फेल टेस्ट केस होती है। इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ फेल टेस्ट केस होती है। दिस इज द थिंग बेसिकली विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी लर्न गाइस। तो ये तो मैनुअल वे हो गया सर, हाउ वी कैन रीरन द फेल टेस्ट केस ऑटोमेटिकली। तो गाइस उसके लिए क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल लिसनर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे, मल्टीपल लिसनर्स होते हैं। सर कौन कौन से मल्टीपल लिसनर्स होते हैं, रिट्राई, आई रिट्राई एनालाइजर, दीज आर द लिसनर्स वी हैव। व्हाट वी लिसनर्स वी हैव, आई रिट्राई एनालाइजर। तो आई रिट्राई एनालाइजर के अंदर रिट्राई मेथड होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक लिखना होता है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन रीरन द फेल्ड टेस्ट केस ऑटोमेटिकली। और आपको क्या करना होता है, आपको हर टेस्ट केस के सामने इस तरह से ये सारी चीजें डिफाइन करनी होती है, ठीक है। इतनी सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी थी, राइट। डज एनीवन हैज अगेन एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी गाइस? नो सर। नो वन, ऑल गुड? सर एक चीज पूछना था। हम्म। सर जो मेथड जैसे होते हैं उसके अंदर हम कैसे जाते हैं, जैसे हमें और चीज देखनी हो कि वो क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, या कौन से और मेथड उसके अंदर, या कितने पैरामीटर जैसे होता है ना, आप जैसे हम सिर्फ और तो आई इंटेलिजे में कैसे उसको उसके अंदर जाते हैं, जैसे आप कुछ बता दें। नहीं, हाँ जैसे इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार दबा दो। वो नहीं सर, ये तो हमें हिंट मिल रहा है ना इसका कि जैसे ये हम्म। ऊपर आई रिट्राई रिट्राई करके मेथड बना हुआ है, हम्म। इसके अंदर जाना हुआ। अच्छा कुछ नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कंट्रोल प्रेस करो और माउस का लेफ्ट क्लिक करो। ओके ओके, हाँ यस यही देखना, माउस का लेफ्ट और कंट्रोल। हम्म। ओके सर ओके। ओके, व्हाट अबाउट द पीपल, और है किसी को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो वन, ग्रेट। नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, अब गाइस ये जो कल वाला जो अप्रोच हमने इंप्लीमेंट किया था ना, उसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है,
अगर आपने इसको प्रॉपर्ली नोटिस किया होगा, हमें हर टेस्ट केस के सामने ये पैरामीटर डिफाइन करना। बट अगर सारे टेस्ट केसेस को अगर मुझे सारे टेस्ट केस को ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, तो क्या करेंगे गाइस हम? कहीं ग्लोबली इसको सर डिफाइन करेंगे कुछ ऐसा, ये भी अभी तो कॉमन। क्या हो रहा है, ये तो मुझे मैन्युअली डिफाइन करना पड़ रहा है ना, राइट? आई वांट टू डिफाइन दिस थिंग्स मैन्युअली, व्हिच इज नॉट गुड थिंग, राइट? यस सर। तो अगर मुझे कोई जेनरिक वे चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होता है गाइस? वी हैव टू यूज अगेन लिसनर्स। मुझे क्या करना होता है, अलग अलग जो लिसनर्स होते हैं, दो लिसनर्स वी हैव टू यूज। सर कौन कौन से लिसनर्स हमें यूज करना है? व्हाट आर द लिसनर्स वी हैव टू यूज? तो गाइस वी हैव टू यूज आई टेस्ट एनोटेशंस लिसनर एंड आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्म लिसनर वी हैव टू यूज। क्या करना है guys? मुझे आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्म। सर आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्म क्या करता है? आपका ये जो रिट्रा एनालाइजर है, इसको एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली। सर कैसे? चलो देखते हैं। लेट मी क्विकली क्रिएट, राइट क्लिक, और यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूँ आई ट्रांसफॉर्म, ओके, एनोटेशन, ओके, और अगर मैंने इसको क्या किया, इंप्लीमेंट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा रिफैक्टर करता हूँ, सेम नाम नहीं देता हूँ, ओके, ओके, ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म। अगर मैंने ये डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया, वंस आई इंप्लीमेंट दिस पार्ट, यू कैन सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस। ये इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे क्या करना है, आई, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज गाइस, आई रिट्राई, सॉरी, आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज व्हाट गाइस मेथड वी हैव टू यूज। अगर मैं इस मेथड के इस इंटरफेस के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये पहली वाली मेथड मुझे यूज करना है, दिस इज फर्स्ट वाली मेथड आई हैव टू परफॉर्म। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, यू कैन सी गाइस, इसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ। और सर इसके अंदर क्या करना है? कुछ नहीं करना, मतलब ज्यादा इज नॉट लाइक, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मच। मुझे क्या करना है गाइस, जो मेरा रिट्रा एनालाइजर अब मुझे हर मेथड के सामने डिफाइन करना पड़ रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको यहीं पे एग्जीक्यूट कर देना है, मतलब ताकि मुझे हर टेस्ट केस के सामने डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे एनोटेशंस डिफाइन करता हूँ, डॉट सेट रिट्रा एनालाइजर, और गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिट्राई फेल स्क्रिप्ट मैकेनिज्म डॉट क्लास में डिफाइन करता हूँ। वेरी सिंपल थिंग। और ये जैसे ही हो गया, वंस वी आर डन विद दिस थिंग, मुझे क्या करना है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एट द रेट टेस्ट में से डिफाइन करता हूँ, और मेरा जो लिस्नर है, वॉट एवर लिस्नर वी आर हैविंग, कहाँ पे गया हमारा टेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, इस लिस्नर्स के थ्रू आई हैव टू रिमूव दिस पार्ट, मतलब ये पैरामीटर जो है, इसके जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन व्हाट गाइस, वी हैव टू डिफाइन लिसनर्स, वी हैव टू डिफाइन। यहाँ पे देखो लिसनर्स में मुझे क्या करना है, लिसनर ऐड करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लिसनर, जैसे कि टेस्ट एनजी डॉट फेल स्क्रिप्ट डॉट, देन यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट गाइस लिसनर वी कैन यूज। अब द एडवांटेज ऑफ दिस लिसनर गाइस, क्या एडवांटेज होगा गाइस इस लिसनर का? द एडवांटेज इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको वो अभी लिसनर हर जगह पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके, और आप क्या कर सकते हो, उसको हर जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब ग्लोबली अब हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये सारे टेस्ट केस को एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर मैं मेरी स्क्रिप्ट रन करता हूँ, यहाँ पे देखोगे योर फेल स्क्रिप्ट मैकेनिज्म विल बी वर्क। श्री वर्क हो रहा है गाइस, एग्री एवरीवन? श्री, यस सर। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, ओके, ओके। एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नो सर।
ग्रेट। अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन नहीं है तो गाइस लेट मी मूव हेड, ओके। तो दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी फेल टेस्ट केस का स्क्रीनशॉट लेना है, आई वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फेल टेस्ट केसेस ओनली, तो फिर कैसे लेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज? तो गाइस उसके लिए मुझे क्या करना है, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ओके। स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीनशॉट फॉर फेल स्क्रिप्ट। दिस इज व्हाट गाइस क्लास आई एम गोना क्रिएट। और यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ क्या, इंप्लीमेंट अनदर इंटरफेस जिसका नाम है आई टेस्ट रिजल्ट इंटरफेस। क्या यूज करना है गाइस मुझे, आई टेस्ट रिजल्ट इंटरफेस आई हैव टू यूज, सॉरी नॉट दिस वन गाइस, नॉट दिस वन, जस्ट अ मिनट। क्या इंटरफेस का नाम क्या है अभी, हम्म क्या है हमारा इंटरफेस का नाम, आई टेस्ट रिजल्ट ही था, आई आई टेस्ट रिजल्ट, आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर, आई टेस्ट क्लास, आई क्लास फाइंडर, आई टेस्ट इंजन लिसनर। दिस इज सरप्राइजिंग, कहाँ पे गया, कल ही तो यूज किया था मैंने। आई टेस्ट लिसनर, ओके ठीक है, आई टेस्ट लिसनर यूज करके देखते। हम्म सी आई टेस्ट रीजन नहीं, आई टेस्ट लिसनर वी हैव टू यूज। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ, इसके अंदर ये सारी मेथड होती है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, यू कैन सी ये सारी की सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी। इसको मैं क्या करता हूँ, पब्लिकली आई एम गोना डिफाइन, यू कैन सी अल्ट जे, और यहाँ पे आई एम गोना डिफाइन दी पब्लिक। तो सर इसका ये अलग एक मेथड का क्या है, तो गाइस जिस पॉइंट पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है, वो सिंपल गाइस यू कैन परफॉर्म ओवर हियर। आपको क्या करना है, वो सारी चीजें क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है, ओके। तो गाइस मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट अगर मेरी सारी टेस्ट केस पास होती है तो उसका तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है मुझे, और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है क्योंकि वो रिपोर्ट में दिखाई देती है। हमें तो क्या करना है, मेरी जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे डिफाइन करना। तो कैसे करेंगे गाइस, यही पे वी कैन डिफाइन द थिंग, यहाँ पे ही मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। सर कैसे डिफाइन करेंगे, चलो देखते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं इसका, ऑलरेडी हमने जस्ट कोड लिखा था, यू कैन सी। मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है एवरीवन, ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। यस अब सर। ये होने के बाद ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ड्राइवर इंस्टेंस कंपलसरी वी हैव टू पास। हमें क्या करना होगा गाइस, हमें हमारा ड्राइवर इंस्टेंस जो है वो कंपलसरी पास करना ही होगा, राइट। सो दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव, तो हम क्या करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू गाइस, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। तो यहाँ पे इसको पास कैसे करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन पास द ड्राइवर इंस्टेंस, अगर अभी ये लेना है तो कैसे पास करेंगे गाइस, वेरी सिंपल, हाउ एग्जैक्टली वी कैन पास गाइस, कैसे पास करेंगे, हम कुछ नहीं, यहाँ पे एक ये क्लास हमने डिफाइन किया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट रिमूव दिस पार्ट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ड्राइवर, दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट गोना पास। ये पास करने के बाद लेट मी हैंडल दिस पार्ट, ओके। ये हैंडल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ टेस्ट केस, ओके, विच टेस्ट केस, चलो दिखाता हूँ। कहाँ पे गए हमारी फेल टेस्ट केस थी ना अभी, जस्ट डेमो टेस्ट चेक,
इसको मैं क्या करता हूँ, फेल कर देता हूँ। लेट मी कॉपी, ओके, लेट मी पेस्ट इट गाइस हियर। अब ये होने के बाद ये टेस्ट केस मैंने फेल कर दी। अब गाइस मुझे क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस, यहाँ पे इसको यूज करना है। व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस, आई हैव टू यूज दिस पार्ट। कैसे यूज करेंगे गाइस हम, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, कैसे यूज करेंगे, चलो बताओ बताओ, कैसे यूज करेंगे गाइस हम। वी हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फेल केस। तो हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज नाउ, तो इसको तो सबसे पहले जस्ट इसको मैं फेल करता हूँ। हम्म, इसको मैं फेल कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। और इसको मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेट। चलो, और ये लिसनर्स को मुझे क्या कहाँ पे यूज करना है, वेयर आई हैव टू यूज दिस लिसनर। ओके, चलो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। और हमारा इस फोल्डर पे स्क्रीनशॉट उसने लेना चाहिए। थ्री टेस्ट केस हमारी फेल हो गई, राइट। अब फेल होने के बाद मेरा ये जो स्क्रीनशॉट वाला क्लास है, मतलब ये जो है यहाँ पे इस फोल्डर में जाना होगा। यू कैन सी आई हैव टू गो हियर, यू कैन सी आर एबल टू सी दिस स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है, पाथ डी क्लासेस, और स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट, यस यू कैन सी। और अभी का ये जो है देखो, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ दिखाई दे रहा है, एग्री एवरीवन, बराबर स्क्रीनशॉट लिया गया उसने जब फेल हो रही यस है। सर अगर मेरी कोई टेस्ट केस पास होती है तो चलो वो भी दिखाते हैं हम। लेट मी क्विकली शो यू। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको असर्शन नहीं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब ये जिसको जानबूझ के पास करना है हमें। एंड लेट मी रन दी बोथ ऑफ द टेस्ट केसेस। मैं क्या करता हूँ, दोनों के दोनों टेस्ट केस रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। सी, एक ही स्क्रीनशॉट लिया गया गाइस हमारा। व्हाट डू यू थिंक, सी, एग्री एवरीवन। यस सर। So this is how exactly we can take a screenshot in the failed test cases only, which is very very important. जो कि क्या है, बहुत ही important है। Does anyone has any doubt, any query, any question about the how to take a screenshot of the failed test case? So guys, we have to use iTest listener interface, जहां पे आपको क्या whatever conditions you are having, based on your conditions you can use this part guys, ठीक है। ओके, ऑलराइट। और यही पे हमारा जो टेस्ट एनजी जो होता है खत्म होता है। अगेन गाइस, ये जो स्क्रीनशॉट्स कैसे लेते हैं फेल्ड टेस्ट केस का, हम और रियल टाइम पे जब हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, दैट टाइम आल्सो आई एम गोना टेल यू दिस पार्ट, नो नीड टू वरी। ओके, और है किसी को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी, नो वन। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर टेस्ट एनजी गाइस, यही पे हमारा टेस्ट एनजी जो होता है खत्म होता है। ओके, किसी को है, डज एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टीज गाइस। ग्रेट। सर उस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केस बने होंगे, मतलब जो भी मेथड, तो वो सारे फेल होंगे तो सबका स्क्रीनशॉट एक साथ लेगा या एक एक करके अलग 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 लेगा वो, अलग अलग। अलग अलग?
और जो हम्म। ऐसे आपने अभी एक असर्शन फॉल्स करके जिसको फेल किया, तो वो टेस्ट केस भी हमें अगर जहाँ पे एक जगह पे आपने और इम्प्लीमेंट किया था, तो क्या उसको वहां पे भी ले जाके अप्लाई करना पड़ता है, या केवल बस जहाँ पे तो असर्शन? उसके लिए जो है ना, अगर हमें ऐसे सारे टेस्ट केसेस के ऊपर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा टेस्टिंग जो एक्सएमएल फाइल है हमारा, यहाँ पे वो लिसनर अप्लाई कर देंगे। हियर वी कैन अप्लाई दैट लिसनर, ग्लोबली वी कैन डिक्लेयर, और यही पे हमारी क्लासेस रन करेंगे तो वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। मतलब जहां पे आपकी टेस्ट केस फेल होती है, इट इज बीइंग अप्लाई फ्रॉम दैट पेज। ये इसके भी आप पे स्क्रीनशॉट हमें प्रोवाइड कर देगा। हम्म। ओके ओके। ओके, ग्रेट। फॉर अदर पीपल, और है एनीवन हैज एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। ग्रेट। अगर किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं होगा, तो लेट मी मूव हेड गाइस टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द डिफरेंट थिंग? एपीआई टेस्टिंग। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, okay, and let me start the new recording guys.